हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर है हमारा, और इसमें आपको मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे सारे क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि इस वक्त तक हर बच्चे का सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा। तो सवाल उठता है कि रिवीजन कैसे करें, और रिवीजन के लिए बेस्ट स्तोत्र होता है आपका क्वेश्चन पेपर्स या सैम्पल पेपर्स। तो अपने चैनल पर मैं करी जा रही हूँ ताकि आप लोगों को सब अच्छे से अच्छे जल्द से जल्द समझ आए और आप लोगों का रिवीजन हो। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा समेटिव असेसमेंट 2 का अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर है, और ये हमारा 90 मार्क्स का है। ये एक बच्चे का पेपर है, तो इसमें जो आंसर लिखे हुए हैं वो कंसीडर मत करना, आप अपना करना। तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है, वो बात तो ठीक ही है। पार्टी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम एरर्स। आप अपने आप लिखना, ये बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, आप मत मानना, अपने आप करना। 1 मार्क्स का है। सेकेंड, बैंक ओवरड्राफ्ट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या नन। आपको जो सही लगे आप वो करना, आप इसके आंसर्स को मत कंसीडर करना। क्वेश्चन नंबर 3 1 मार्क्स का है, व्हाट इज लिक्विड एसेट्स, डिफाइन करना, एग्जांपल लिखना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स लिखना, उसका रूल भी लिख देना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डिस्टिंग्विश करना है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के इन बेसिस पे, नॉलेज रिक्वायर्ड, हैंडलिंग ऑफ वर्क और ब्रांचेस। आपको डिफरेंस बताना है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, नॉलेज रिक्वायर्ड के बेसिस पे, हैंडलिंग ऑफ वर्क के बेसिस पे या ब्रांचेस के बेसिस पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए यहाँ से। तो हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका 3 मार्क्स का है। हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे यूजर्स आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के चैप्टर 1 में, उनमें से कोई से भी आपको 3 को एक्सप्लेन कर देना है। कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा 3 मार्क्स का है। इसमें आपको कोई भी इनमें से, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, इनमें से कोई भी 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिफाइन करना है। फर्स्ट वन है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, या सेकंड है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, या थर्ड है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इन तीनों में से कोई भी 2 को आपको एक्सप्लेन करना है, 1.5 मार्क्स का हो जाएगा ईच। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, ये भी 3 मार्क्स का, आपको सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आधे पेज का होता है, कर देना अच्छे से, ठीक है। एक्सप्लेन द सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 था आपकी जर्नल एंट्री के बेसिस पर जर्नलाइज, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। जर्नल एंट्री आपको करनी है। पहला आपका पॉइंट है 1 मार्क्स का ईच है। प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 2 लाख। पहले 12% 2 लाख का निकाल देना और जर्नल एंट्री खुद करना, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है। प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख। सेकेंड है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और इसका अमाउंट है 100। थर्ड, सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। फोर्थ है ब्रॉड गुड्स फॉर कैश 10,000, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश 10,000। समझ गए बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डबल कैश बुक बनाना है, डबल कॉलम कैश बुक के। ये भी 4 मार्क्स का, ये डबल कॉलम कैश बुक आप अच्छा बना सकते हो। ट्रांजैक्शन है जनवरी 1 बैंक ओवरड्राफ्ट 16,000, कैश इन हैंड 35,000, जनवरी 1 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000, जनवरी 4 गुड्स परचेज बाय चेक 3,800, जनवरी 5 इशूड अ चेक टू ज्योति ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी 2,100। ये वही क्वेश्चन चल रहा है डबल एंट्री बुक कीपिंग का। जनवरी 10 500 शेयर्स परचेज एट द रेट ऑफ 10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%, मतलब 500 शेयर खरीदे 10 ईच के लिए और 2% उसका डिस्काउंट था। जनवरी 14 ड्रू फ्रॉम बैंक 4,000, ड्रू फ्रॉम बैंक 4,000। जनवरी 17 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 400। जनवरी 21 रेंट पेड 1,200 एंड आउटस्टैंडिंग 500. Then January 21 received a check, cross check from Jindal and deposit on the same day 2350. January 25 bank draft issued by bank on order in favor of Malik and Company. Bank charged rupees 25 in respect of it 2000. January 30 salary paid 2,500.
January 31 बैंक चार्जेस एज पर एज पासबुक, बैंक चार्जेस एज पर एज पासबुक 100। तो इसकी आपको इसकी आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग करनी है। इस क्वेश्चन के 4 मार्क्स का, ठीक है, हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी हमारा 4 मार्क्स का है, ध्यान से पढ़ना। संजीव कुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 75,000। संजीव कुमार ने 75,000 से अपने कैपिटल से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। ऑन 1 अप्रैल 2010 ड्यूरिंग दिस ईयर ही विड्रॉ 20,000 फॉर प्राइवेट यूज। 20,000 की उसने ड्राइंग कर ली एंड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000। कैलकुलेट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2011 इफ ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 ड्यूरिंग द ईयर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इसमें कैलकुलेट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च, आपको 31 मार्च की इसकी कैपिटल फाइंड आउट करनी है। कर लेना, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या आंसर है। फिर हमारा ये वाला हमारा 11th क्वेश्चन था, अब ये वाला हमारा 12th क्वेश्चन है। ये थियोरी का क्वेश्चन है। डिफाइन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? व्हाट आर द पार्टीज ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कौन कौन सी पार्टीज होती है उनको आपको लिखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है, ये भी 4 मार्क्स का है। फर्स्ट है, पेड वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 750। पेड वेजेस टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट 750। मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, इसके जो आंसर लिखे मत कंसीडर करना, ये एक बच्चे का पेपर है, आप अपना खुद करना। सेकेंड, 200 पेड फॉर रेंट रॉन्गली डेबिटेड टू मिसलेनियस अकाउंट। 200 पेड फॉर रेंट wrongly debited to miscellaneous account. Third, salary paid to accountant Mr. Ram of 15,000 was debited to Ram account. Fourth, the total of purchase book was undercast by 1,000. Total of purchase book was undercast by 1,000. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2012 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये 6 मार्क्स का और ये भी यहाँ तक आपके 4 मार्क्स के थे, ये 6 मार्क्स का आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। कैश बुक बैलेंस ओवरड्राफ्ट 26,000। चेक ड्रॉन अमाउंटेड टू 8500 had not presented. Checks for 8950 was deposited into the bank but wrongly entered in the cash book as 8590। ध्यान से देखना, बहुत ही कम का गैप है। D, checks deposit for 3,000 were not credited in the bank till 4th April 2011. फिर checks issued to the creditors for 5,000 was through mistake entered in the cash column of the cash book. The same has not been presented for the payment till today. और F part है, bill for 12,500 was retired by bank under rebate of 500 but the full payment of the bill was credited in the bank column of the cash book। कर लेना, इसको सॉल्व करना, फिर मुझे आंसर बताना। ये 6 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 15 में, on July 1, 2008, Punjab Traders purchased furniture for 50,000 and spent 2,000 towards its installation. Depreciation का क्वेश्चन है। On 1 April 2009, the furniture disposed of at 29,910 and the same day furniture costing 80,000 was purchased. Show the furniture account till 31st December 2009 and furniture sold account if the rate of depreciation is 15% by reducing balance method। यानी WDVM मेथड के अकॉर्डिंग आपको करना है। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। समझ के 8 मार्क्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करना बच्चों, मुझे इसका आंसर बताना कमेंट्स में लिख के। तो यहाँ तक आपका पार्ट ए था, ये पार्ट बी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मेंट बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कर लेना। 17, डिफाइन कंप्यूटर्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कर लेना। 18, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की क्या लिमिटेशन, मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग की, 1 शॉट की वीडियो है, यानी आपको सारा चैप्टर एक ही शॉट में रिवाइज करवा दूंगी। टैली की भी बना रखी है, लास्ट के 2 चैप्टर अधिकतर टीचर्स नहीं करवाते बट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे है। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो जाके देखिए, मेरे चैनल पे है वो। तो लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग करने 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो कितने कितने मार्क्स के, अच्छे से आप लिख सकते हो। Question number 19, Ramakrishna Club received 8,000 as subscription during the year 2003 and 4. The amount included 400 were outstanding. फिर 31st March 2003 and 400 received for the year 2004-5. The subscription due but not received on 31st March 2004 were 500. Calculate the amount of subscription
to credited to the income and expenditure account for the year 31st March 2004 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। देखो ढंग से अमाउंट्स देख लेना इनके, मैं बोल नहीं रही, बोलने का कोई फायदा नहीं। आप एक बार मैं 2 मिनट रोक देती हूँ वीडियो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन देखो 6 मार्क्स का है। आपने अमाउंट देख लिया होगा कैश का April 1, 2006 और 31 मार्च 2007 का, दोनों का अमाउंट देख लो। फिर उसके बाद देखो चौधरी विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 48,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल यूज यानी ड्राइंग। ही ब्रॉड इन 60,000 एज एडिशनल कैपिटल, डेप्रिशिएट द प्लांट्स एंड मशीनरी 10% पर एनम। एक बार दोबारा ध्यान से देख लो इसको, इनके फिगर्स को। और ये इसका हमारा अमाउंट है, सॉरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आपको करना क्या, आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाना है 2006-07 का और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2007 का। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है दिल्ली में जो पर्सन रहता है 31 मार्च 2007 का। देखो मैं दोबारा एक बार दिखा देती हूँ स्क्रॉल करके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैंने आपको दिखा दिया, इसे वीडियो को पॉज करके आप इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है द फॉलोइंग बैलेंसेस आर द जयशिक ने प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने काफी इजी काम है, सिर्फ एसेट्स लायबिलिटीज को देख के मैच करना है। मैं एक बार दिखा देती हूँ ध्यान से, आप इसे नोट डाउन कर लेना। एक बार यहाँ तक मैं 2 मिनट पॉज कर देती हूँ, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सैलरीज आउटस्टैंडिंग तक एक बार मैंने पॉज कर रखा है, दोबारा यहाँ तक है सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो यहाँ तक आप बना लेना, इसकी बैलेंस शीट बना लेना सुंदर सी, और आंसर मैच करना चाहिए। 23 है डिफरेंशिएट बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, 6 मार्क्स का, कोई भी 6 पॉइंट है। मैंने ये भी अपने जो वन वीडियो 1 शॉट में कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग की है, 1 शॉट में जो पूरी कंप्लीट करवा है उसमें मैंने अपने बता रखा है मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का डिफरेंस। आप वहाँ पर जाके देख लेना। 6 पॉइंट्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द पेपर है, आपको ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाना है। ये 8 मार्क्स का, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। खैर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, करना। देखो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये हमारा डेबिट बैलेंस है, अगेन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये इनके अमाउंट है, एक बार मैं दोबारा दिखा देती हूँ। पहले मैं यहाँ तक 1 मिनट पॉज कर देती हूँ। अब मशीनरी के बाद मैं एक बार यहाँ पे पॉज कर देती हूँ। होपफुली सो आपने देख लिया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और सिर्फ आपको इनके 2 ही एडजस्टमेंट है। एन अमाउंट ऑफ 1,000 बीइंग नॉन रिकवरेबल बी रिटर्न ऑफ और क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 7,900। तो इसका पूरे क्वेश्चन 8 मार्क्स कोई कम वैल्यू नहीं रखते हैं। 8 मार्क्स में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनानी है। इसकी बना लोगे, दोबारा देख लो एक बार, अच्छे से बना लेना। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा 90 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है। मैंने आपको पूरा अपलोड कर दिया। अब स्टूडेंट्स एक बहुत ध्यान से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो कि ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें हो जैसे जो आपने ना पढ़ी हुई हो, क्योंकि ये कोविड का टाइम है। अभी हो सकता है आपका कि 30% सिलेबस जो डिडक्ट हुआ है, तो उसमें जैसे मेरे अकॉर्डिंग हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं पढ़ा होगा, जहां तक मुझे जितना लगता है। हर ही जगह का अगर मैं स्कैन लूँ, मैं अपनी जगह का ना लूँ तो हमने नहीं पढ़ा होगा। तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ देना, और जो बचे हुए कई तो सब जगह सारे ही क्वेश्चन हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के सब जगह है, P&L अकाउंट के सब जगह है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आए हैं। और ये देखो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी कोई कम मार्क्स का चैप्टर नहीं है, जो सब लोग उसे छोड़ देते हैं। टैली भी कम का नहीं, टैली तो खैर इतना नहीं आया, बट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग तो अच्छे खासे मार्क्स का है, कम से कम 10 मार्क्स का तो पेपर में है ही है। आप मेरी दोनों चैनल पे जाके मेरी दोनों वीडियोस को देखना, पहले टैली इन अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड इन अकाउंटिंग को भी, और फिर आप इस पेपर को पूरा सॉल्व करना। इनके आंसर बस मुझे आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि आपके सही है या नहीं। और फिर भी इन सब चीज़ों में के अलावा आपको दिमाग में अगर कोई डाउट होता है या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई हो इस पूरे पेपर में, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आई एम एवर टाइम हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो स्टूडेंट्स लिखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। ये टाइम प्रैक्टिस करने का, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिए, जिससे हर बच्चे को पता चल जाए दैट वेयर डू यू स्टैंड, आप कहाँ खड़े होते हो। पूरे साल आपने मेहनत किया, आपको कुछ आता भी है या नहीं आता, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चों का बेनिफिट हो। और हाँ,
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट अ लाइक बटन एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल। ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर।